Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be safe by the grace of Allah. I'm your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. While continuing the previous chapter, Seven Wonders of the Ancient World, now come to the page number 68. तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट थ्री वंडर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर फर्स्ट द स्टैचू ऑफ ज़्यूस जो कि ओलंपिया में है और वहाँ के लोग ज़्यूस को अपना देवता मानते थे, इसके मुजस्मे की पूजा करते थे। और ये जो मुजस्मा था ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में था जो कि 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसका सिरा था वो जो बिल्डिंग थी उसके फ्लोर तक लगता था। नंबर सेकंड पे हमने पढ़ा था द कोलोसस ऑफ रोड्स। रोड्स आपको मैंने बताया था कि एक मुल्क का नाम है, मुल्क का नाम था। और यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया किसका, हेलियोस का, जिसे सूरज का देवता कहते थे। और बहुत ज़्यादा ये आलीशान और बहुत बड़ा ये जो है ना स्टैचू था। और लेकिन एक ज़लज़ले की वजह से ये आधा सब तबाह हो गया और उसके बावजूद भी 800 साल तक खड़ा रहा और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। नंबर थर्ड था हमारा द मुज़िलियम। ये जो मुज़िलियम था ये मुज़िलियस का जो कि एक पर्शियन गवर्नर था उसका मकबरा था, जो कि उसकी बीवी ने, मुज़िलियस की बीवी ने अपने हस्बैंड की याद में बनवाया था। और ये बहुत ज़्यादा आलीशान था, बहुत खूबसूरत था। और ये खूबसूरत किस वजह से था, क्योंकि इसमें 36 पिलर्स लगाए गए थे और 36 पिलर्स लगाए गए थे। और ये तमाम जो था ना ये मार्बल और बहुत ही खूबसूरत पत्थर से ये जो है मकबरा बनाया गया था। और ये 16th सेंचुरी तक खड़ा रहा और फिर ये भी एक ज़लज़ले की जद में आकर जो है तबाह हो गया। ओके तो क्लास आज का हमारा लेक्चर है नेक्स्ट 4 वंडर्स के ऊपर। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, the temple of Artemis, the hanging garden of Babylon, the great pyramid of Giza. So class, come to the page number 72. So lighthouse of Alexandria. ये लाइट हाउस जो है ना क्लास बेसिकली एक जो वर्ड है ना ये शिप्स के लिए यूज़ होता है। ये ऐसी बिल्डिंग है जो कि रात के अंधेरे में या फिर दिन में अगर फोग हो तो उसमें शिप्स को समुंदर में रास्ता दिखाने के काम आती है। लेकिन जो है ना इसकी मदद से जो निकलने वाली लाइट है वो दूर दराज से ये पता शिप्स को चल जाता है कि यहाँ पर बंदरगाह है या यहाँ पर पोर्ट बना हुआ है और हमने उस सिमत में या उस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अभी आपको ये याद हो तो आप ये वंडर्स उस ज़माने के पढ़ रहे हो जो जब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी आने ज़हूर से पहले के दौर का पढ़ रहे हो, यानी तब कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। उस ज़माने में इस तरह की बिल्डिंग का होना एक आलिशान अजूबा ही कहलाता है। सो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इस लाइट हाउस को 3rd सेंचुरी में बनाया गया था 285 से लेकर 247 के दरमियान। और ये आज के इजिप्ट यानी कि जो मौजूदा इलाका है वो इजिप्ट में ये मुल्क में वाक़या है। ठीक है, ये जो जहाँ पर ये बनाया गया था वो एक इज़लैंड था। इज़लैंड उस जगह को कहते हैं जो कि हर तरफ से पानी में घिरी होती है, यानी कि खुश्की का एक ज़रा होता है, इर्द गिर्द सारा पानी होता है। वहाँ पर ये जो है ना अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था सिकंदरिया के ज़माने में, लेकिन आज के मौजूदा इजिप्ट में वाक़या है। तो ये जो है ना दुनिया का पहला जो है लाइट हाउस था और शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बिल्डिंग किस तरह से बनाई गई थी कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। ये जो है ना 3 मंजिला बिल्डिंग थी। जो फर्स्ट फ्लोर था ना वो इसका बनाया गया स्क्वायर फॉर्म में, सेकंड फ्लोर बनाया गया था ऑक्टेगोनल फॉर्म में और थर्ड फ्लोर बनाया गया था इसका सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्यों बनाया गया था ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जो इसका फर्स्ट फ्लोर था ना वो मार्बल से बनाया गया। जो सेकंड फ्लोर था इसका उसको सारे शीशे से बनाया गया था। अब वो शीशे से क्यों बनाया गया था कि दिन के टाइम सूरज की रोशनी उन मिरर से रिफ्लेक्ट करके 50 किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी। और अगर समुद्र में फोग होती थी या ऐसा कोई जो जिससे शिप्स अपना रास्ता भटक जाएं तो वो जो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी ना, शीशों से रिफ्लेक्ट होकर सूरज की रोशनी,
वो रोशनी उनको रास्ता दिखाती थी कि उस तरफ उस डायरेक्शन में पोर्ट मौजूद है। और जो नंबर थर्ड था ना, वो इस तरह से जो है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया था। और यहाँ पर सबसे ऊपर इसके सिरे पर एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी। वो रात के टाइम जो है ना शिप्स को रास्ता दिखाने के काम आती थी। दूर से ही ये बहुत ज़ाहिर है बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई गई थी, हाइटेड थी। ये दुनिया मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी वैसे बताया था कि जो पिरामिड्स ऑफ गिज़ा है ना, ये दुनिया की पहली जो है ना बुलंद तरीन इमारत थी। तो दुनिया की पहली बुलंद तरीन इमारतों के बाद यानी कि ये पिरामिड्स ऑफ ये खफू एंड खफरा, इन दोनों के पिरामिड्स के बाद ये नंबर थर्ड बिल्डिंग आती है जो कि टॉलेस्ट थी पूरी दुनिया में। तो ये जब इसके सिरे पर आग लगाई जाती थी तो वो आग की रोशनी भी उन्हीं मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो है ना समुंदर तक फैल जाती थी। और दूर से ही फिर रात के अंधेरे में भी शिप्स को हेल्प मिल जाती थी कि इस तरफ पोर्ट है और ये सही डायरेक्शन है। अच्छा, इसी तरह अब ये बिल्डिंग जो थी 40 फीट जो है ना टॉप थी, यानी कि इसकी जो लंबाई थी ये बहुत ज़्यादा थी। और ये 100 माइल्स अवे यानी कि 100 माइल्स दूर से ये बिल्डिंग देखी जा सकती थी। तो ये बिल्डिंग डैमेज कैसे हुई? यहाँ अर्थक्वेक की वजह से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई थी। एक अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा बड़ा ज़लज़ला, अजीम ज़लज़ला था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग तबाह हो गई थी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा तबाह नहीं हुई थी जब जो है ना इजिप्ट में के हिस्से में ये इलाका आया, यानी कि जब जो मिस्र का सुल्तान था ना उसके हिस्से में इलाका ये वाला आया, तो उसने इस टूटी फूटी बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह करके जो है इसकी जगह पर अपना किला तामीर करवा लिया। और जो इसमें स्टोन्स और मार्बल और मिरर्स वगैरह यूज़ हुए हुए थे वो सारे के सारे उसने अपने उस किले में लगवा दिए। तो उससे क्या हुआ कि ये जो था ना लाइट हाउस था बहुत ही खूबसूरत तरीन, ये जो है ख़त्म हो गया, मुकम्मल तौर पर इसका नामो निशान मिट गया। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस और द टेम्पल ऑफ डेनिया, ये जो टेम्पल है, टेम्पल कहते हैं मकबरे को, यानी कि ये जो टेम्पल बनवाया गया था ये ग्रेट आर्टेमिस के नाम से बनवाया गया। और जो है ये कंप्लीट कब हुआ? 550 BC में ये कंप्लीट हुआ था। और आज के ये टर्की में वाक़या है, वाक़या था उस यानी कि उस ज़माने में ये जो जहाँ पे वाक़या था वो आज का प्रेजेंट डे टर्की है। अब ये जो है ना ये बहुत मर्तबा ये मकबरा बनवाया गया और फिर से इसको तोड़ा गया, देन अगेन बनवाया गया। सबसे पहले ये जो था कहाँ, ये 8th सेंचुरी में और जो है ना मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी तक ये कायम रहा, अपनी जगह पर रहा। देन इस टाइम पीरियड के दौरान इसको बहुत मरतबा 7 टाइम्स इसको दोबारा से डिमोलिश्ड किया गया, यानी कि दोबारा से इस मकबरे को रीबिल्ड किया गया। अभी क्लास आपको इस पिक्चर में भी बहुत ज़्यादा पिलर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स या पिलर्स जो हैं वो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम बनवाया गया था, जो इसकी अपनी जब इसको अपने ज़माने में बनवाया गया तो ये जस्ट 8 या 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल था। फिर इस किंग क्रियोसिस ने ऑर्डर दिया और इसको अगेन से रीबिल्ड किया गया और उस टाइम इसमें कितने पिलर्स लगाए गए? 127 पिलर्स लगाए गए। अच्छा, और फिर कुछ अर्से बाद इसको अगेन डिस्ट्रॉय किया, एक ग्रीक आर्किटेक्ट की वजह से इसको दोबारा से डिस्ट्रॉय किया गया और इसको मोर गिग्नेटिक यानी कि बहुत ज़्यादा जो पुराने वाला था ना उससे भी बड़ा बनाया गया, और जो कि था 377 फीट लॉन्ग था और 180 उसकी वेट थी। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था। किस चीज़ से? मार्बल से बनाया गया था। अच्छा, ये जो आर्टेमिस थे और ज़्यूस थे, ये दोनों तो जो थे ना ये ग्रीक पॉपुलेशन के गॉड्स थे, जो इनकी ये लोग जो है ना ग्रीक पॉपुलेशन की पूजा किया करते थे। लेकिन क्या था फिर 7th सेंचुरी में एक सैलाब आया और उस सैलाब की वजह से ये जो टेम्पल था, एक अजीम मकबरा, एक अजीम बिल्डिंग, ये तबाह हो गई। नेक्स्ट क्लास ओके, द नेक्स्ट इज हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबेलन। ये जो था ना है गार्डन, इसको हैंगिंग गार्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान बिल्डिंग पर बनाया गया था।
ये गार्डन कोई मामूली गार्डन नहीं था। गार्डन वैसे तो ओवरऑल ज़मीन वगैरह पर या ऐसे बनाया जाता है, लेकिन ये गार्डन इंतहाई खूबसूरत तरीके से एक 4 मंजिला बिल्डिंग पर बनवाया गया था। और ये बनाया किसने था? इराक के एक बादशाह ने अपनी जो बीवी थी ना, उसके लिए, उसको खुश करने के लिए ये गार्डन बनवाया था। और जो उसकी वाइफ थी, दरअसल वो ईरान से आई थी, और ईरान में वो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के वो बहुत करीब थी। जब इराक में आई तो इराक चूँकि एक सहराई मुल्क है, तो यहाँ पर उसको वो ग्रीनरी नहीं मिली, तो वो बीमार रहने लग गई थी। इस वजह से बादशाह ने तरह तरह की मिट्टी मंगवा कर और ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई, और मिट्टी मंगवा कर ये जो है यहाँ पर उसने ये एक पूरा गार्डन तामीर करवाया। अभी ये जो गार्डन था ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बेसिकली तो ये 7 जो है ना, ये 4 इसके फ्लोर्स थे जो है, और ये जो हर फ्लोर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया था। तो जो फर्स्ट फ्लोर था ना, वहाँ पर पाम ट्रीज़ और डेट पाम्स और पाइन चिडार्स, ये जो ट्रीज़ थे इनके नाम आपको यहाँ बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर पर लगवाए गए थे वो ये तमाम ट्रीज़ थे, जिनके पत्ते बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो है खजूर के दरख्तों को देखा हुआ तो होगा, खजूर के दरख्त हो गए। इस तरह से ये जो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड ट्रीज़ होते हैं ना, वो उसने फर्स्ट फ्लोर पर लगवाए। और सेकंड फ्लोर पर उसने क्या लगवाया था? सेकंड फ्लोर पर उसने फ्रूट ट्रीज़ लगवाए थे, यानी कि जितने भी दुनिया के तमाम तर फ्रूट ट्रीज़ जो थे वो उसने सेकंड फ्लोर पर लगवाए। और जो एक लास्ट फ्लोर था उसका, वहाँ पर उसने हर तरह के फ्लावर्स और हर तरह की खूबसूरत तरीन जो है ना लाकर प्लांटेशन वहाँ पर उसने की। अब इनको ये दूर से जब देखने पे इसकी बनावट इस तरीके से बनाई गई थी, यहाँ इस पिक्चर में भी आप देखिए इसकी बनावट इस तरीके से बनाई गई है कि ये दूर से ऐसे लगता है जैसे कि ये ज़मीन से उठता हुआ ये आसमान तक जा रहा है, और ये एक जो है ना लाइक लगता है कि ये हवा में हैंग हुआ हुआ गार्डन है। ये एक जो अर्थक्वेक आया, यानी कि एक ज़लज़ले की वजह से ये पूरा गार्डन तबाह हो गया और इसका नामो निशान मिट गया। लेकिन जब तक ये रहा एक खूबसूरत और एक आलीशान इमारत के तौर पर ये रहा। और एक देखें ना क्लास, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी अब एग्जांपल यूँ भी दी जा सकती है कि लाइक ये माउंटेन है, और इस माउंटेन के जो इर्द गिर्द हैं वो सारे फल फूल और ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लगाई गई हैं। इसको इस तरीके से जो है ना सजाया गया था, और खूबसूरत तरीके से इस बिल्डिंग को जो है बनाया गया, इसकी तामीर की गई। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, ये आपको सबसे लास्ट में दिया गया है, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि अभी तक की जो 6 वंडर्स आप पढ़ चुके हो वो किसी ना किसी वजह से अब तबाह हो चुके हैं, बल्कि उनका कहीं का नामो निशान तक मिट चुका है, अपनी वो असली हालत को छोड़ वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, यानी पिरामिड्स कहते हैं अहराम, अहरामे मिस्र, ये जो बने हुए हैं ये वो वाहिद बिल्डिंग है ये जो कि आज तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ठीक है, ये तूफ़ान और बारिशों वगैरह की वजह से कुछ इसमें कमी आई है, थोड़ी बहुत ही कमी आई है, लेकिन ये आज तक अपनी उसी हालत में मिस्र में यानी इजिप्ट में अभी तक ये मौजूद हैं। और इनको फ़िरौन के मकबरे भी कहा जाता है। तो ये कुछ तो हैं जो बहुत ज़्यादा जो असल बादशाह थे और जो फ़िरौन थे उनके मकबरे थे ये, और जो यानी कि जो इजिप्ट के बादशाह थे ना उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो यहाँ उनके पास अच्छा खासा सोना चांदी बहुत कुछ था। तो वो क्या किया जाता था, जब वो फ़िरौन जो भी वो एक फ़िरौन मरता था तो उसको बहुत सारे सोने चांदी के साथ इन मकबरों में इस तरह के अहराम बनाकर उनको उसमें दफनाया जाता था, और कोई और आम आदमी इन अहराम में दफन नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता जो फ़िरौन थे ना, इनका यानी कि इनका मानना इस तरह का था कि ये मरने के कुछ अरसे बाद दोबारा ज़िंदा किए जाते हैं, और इस वजह से ही इन जो बादशाह जब कोई भी फोत हो जाता था, मर जाता था, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ फल
फ्रूट खाने पीने की यानी कि चीज़ें ना, और साथ में कोई जो बांदियाँ गुलाम उनके साथ ज़िंदा दफन कर दिए जाते थे ताकि वो उनकी मरने के बाद भी खिदमत करते रहें। ये उनका कंसेप्ट था, जो कि सच नहीं था लेकिन उनका कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा क्लास, एक और बात कि ये तो जो बहुत बड़े बड़े ये एहराम बनाए गए थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ फ़िरौनों के लिए थे। इन्हीं के साथ कुछ छोटे मकबरे भी बनाए गए थे। इस तरह की छोटी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी और कुछ स्क्वायर फॉर्म में बनाई गई थी। जो छोटी थी ना, इस तरह की छोटी बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी, वो किस लिए थी? वो उन्हीं फ़िरौनों की फैमिलीज के लिए, यानी कि अगर कोई उनकी फैमिली मेम्बर में से कोई फोत हो जाए, उनकी मलिका कोई मर जाए, तो वो उन मकबरों में दफनाई जाती थी। और अगर कोई वहाँ का अमीर कबीर आदमी फोत हो जाए, तो वो जो स्क्वायर फॉर्म में मकबरे बनाए जाते थे, वो उनमें दफनाया जाता था उनको। ये वहाँ के रूल्स थे। लेकिन ये इजिप्ट में जो है, इनको कंस्ट्रक्ट करते हुए 20 ईयर्स लगे। 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में ये कंस्ट्रक्ट हुए और ये दुनिया की पहली बुलंद तरीन इमारत शुमार किए जाते थे। ये डायमेंशंस चेक कीजिए ज़रा। ये 761 फीट इनकी वाइड होती थी, यानी कि ये चौड़ाई जो थी ना इनकी 761 होती थी, और 480 फीट ये हाइटेड थे। और ये इंतहा दर्जे के हाइटेड पिरामिड्स थे, जो कि फ़िरौनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ़िरौनों के लिए बनाए जाते थे। और यहाँ पर ये अपना सोना चांदी भी इकट्ठा करते थे। जैसा मैंने आपको ये बताया ना कि इनको डिवाइड किया जाता था। जो लो चैम्बर होता था, उसको लो चैम्बर को क्वींस के लिए रखा जाता था, और जो हाई चैम्बर होता था उसको किंग्स के लिए। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो लाइमस्टोन लगा, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बनाने में जो लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया, उसको, उन ब्लॉक्स को इस्तेमाल किया गया, वो कितने ब्लॉक्स थे? 2.3 मिलियन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये छोटी मोटी ईंटों की बात नहीं की जा रही है, ये लाइमस्टोन्स की बात की जा रही है। यानी कि बेहद मजबूत और बेहद बड़े ये जो है ना मकबरे बनवाए गए थे। और इनमें भी अंदर से जो है ना इतनी जगह थी, इनमें से डिवीजन भी की गई थी। ओके, तो ये आज आपने वंडर्स ऑफ 7 वंडर्स आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 फ्लोर्स ऑफ लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। आपने एक डिटेल में उसके जो तीनों फ्लोर्स हैं ना, उसको डिटेल में आपने डिस्क्राइब करना होगा इस क्वेश्चन में। और वो आप कैसे करोगे? तो जी क्लास, वो आप कैसे करोगे? जो फर्स्ट फ्लोर है वो कौन सी फॉर्म में था? वो था लाइट हाउस का जो फर्स्ट था वो स्क्वायर फॉर्म में था, और सेकंड वन जो है था वो ऑक्टेगोनल फॉर्म था, और थर्ड इज सिलेंड्रिकल था। और उनकी मैयर जो थी ना, होल मैयरमेंट, वो थी 440 फीट। तो यही बस आपने शॉर्ट आंसर इसमें बताना है। डिफाइन द टर्म हेरोस्ट्रेटस फेम, हाउ दिस टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना, ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि ये कैसे जो है इसका वजूद हुआ। तो ये जो है आपका द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस था ना, ये इसको तबाह किस लिए किया गया था? टेम्पल ऑफ आर्टेमिस की जो स्टोरी है उसमें इसके फेम की वजह से, और इसको हर हालत में जो फेम यानी कि हासिल करना, तो वो होता है ये हेरोस्ट्रेटस फेम होता है। इसको ट्रेटस फेम कहते हैं हम, जो कि यानी कि हर कीमत पर, हर कॉस्ट पर जो है फेम हासिल करना। तो ये जो टेम्पल था, इसको बार बार रीबिल्ड किया ही इसलिए जा रहा था ताकि वो हर हालत में उसको जो है ना उस मकबरे की जो यानी कि ये उनको ख्याल नहीं था कि इसकी बार बार वो तजलील करें, इसको बार बार तोड़ना फोड़ना फिर बनाना, लेकिन उनको बस हर हालत में जो है फेम चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 इज what were the contents of 3 terraces of the hanging garden of Babylon। तो आपने ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबेलियन के जो तीनों टेरेसेस है ना, उनके बारे में आपने बताना है। फर्स्ट टेरेस पे क्या था? पाम ट्रीज थे, डेड पाम्स थे, पाइन ट्रीज थे, इस तरह के सारे ट्रीज थे। और नंबर 2 पे क्या था? फ्रूट ट्रीज थे सारे। और नंबर 3 पे तमाम तरह के फूल और उस तरह जो है ना प्लांटेशन, तमाम तरह की प्लांटेशन और फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह लगाए गए थे।
Question number 7 is what was the reason behind building of the hanging gardens of Babylon? तो ये रीज़न क्या थी, एक हैंगिंग गार्डन बनाने की रीज़न क्या थी? तो वो रीज़न क्या थी, अपना वो जो बादशाह था वो अपनी वाइफ को जो है क्या करना चाहता था, खुश करना चाहता था, और उसके जो है ना वो अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, अपनी लैंड को, अपनी ग्रीनरीज को मिस कर रही थी, और इस वजह से वो चाहता था बादशाह कि वो अपनी बीवी को खुश करे, तो उसने अपनी बीवी के लिए अपना जो है ना ये हैंगिंग गार्डन बनवाया। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिरामिड्स ऑफ खुफू। जो खुफू था यानी कि जो फिरौन के मकबरों के बारे में आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन में देनी है, यानी कि वो बिल्ड कब हुए, किस तरीके से बिल्ड हुए, उनकी वाइड, उनकी हाइट कितनी थी, 761 फीट वो वाइड थे, और 480 फीट उनकी हाइट थी, और जो उनके इनसाइड जो था यानी कि उनके अंदर 2 चैम्बर्स बनाए गए थे, एक ग्रेट चैम्बर था, एक लो चैम्बर था। ग्रेट हायर चैम्बर जो था वो किंग्स के लिए था, और जो लो चैम्बर था वो क्वींस के लिए था। तो ये उनको जो है ना ये 2.3 बिलियन लाइमस्टोन्स पर वो कंसिस्ट थे, कर रहे थे, और वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थे। तो ये तमाम आपने जो है इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन में बताना होगा पिरामिड्स की, यानी कि अहराम मिस्र की। और जो ये फिरौन के मकबरे हैं इनकी अभी तक डिस्टॉर्शन के बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि ये अभी तक मौजूद हैं, डिस्ट्रॉय हुए ही नहीं। चलिए क्लास नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लें। नंबर फर्स्ट इज डैश इज द ओनली वंडर विच स्टिल एग्जिस्ट। तो कौन सा वंडर है जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है? पिरामिड ऑफ गिजा। टेम्पल ऑफ ज़्यूस इज लोकेटेड एट ओलंपिया, ग्रीस। द कोलोसस ऑफ रोड्स वाज अ स्टैचू ऑफ द ग्रीक गॉड। कौन से स्टैचू का ये कौन सा गॉड था जिसका ये स्टैचू था? हेलियस का। द कोलोसस ऑफ रोड्स स्टूड फॉर ओनली 54 years। स्ट्रैप मीन्स, स्ट्रैप किसको कहते हैं? गवर्नर को। मुजिलस वॉज अ स्ट्रैप इन द। तो मुजिलस कहाँ का गवर्नर था? पर्शियन एम्पायर का। नंबर 7 इज हु वाज प्टोलेमी वन सूटर। तो ये जो प्टोलेमी वन सूटर है ये कौन था? ये एक मैसिडोनियन रूलर था। ओके। नंबर 8 इज द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस इज नोन एज टेम्पल ऑफ डायना। तो ये टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है आर्टेमिस के टेम्पल को। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वाज बिल्ड एट अल हिला। नेबुचडनेस्सर टू बिल्ड दिस गार्डन्स टू प्लीज हिज। जो ये बादशाह था उसने ये हैंगिंग गार्डन क्यों बनाए थे? अपनी वाइफ को हैप्पी करने के लिए। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा इज आल्सो नोन एज द पिरामिड्स ऑफ खुफू। यानी कि ये इनको पिरामिड्स ऑफ गिजा या अहराम मिस्र को फिरौन के मकबरे भी कहा जाता है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा वॉज द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर अवर 3800 years। ओके क्लास, सो दिस इज़ योर टुडेज लेक्चर। ये अब आपने तमाम याद भी कर लेने हैं अच्छी तरीके से। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।